बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम आपको पहला पाठ पढ़ा चुके हैं, लिखवा चुके हैं। आज हम लोग आपके भूगोल का दूसरा पाठ शुरू करेंगे। ये पाठ समाप्त होने के साथ ही आपका मई का सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो पाठ का नाम है, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। दिखने में अगर फ़ोटो में कुछ रिकॉर्डिंग में दिक्कत है, नहीं दिखेगा तो लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैंने पूरा सही तरीके से आवाज़ को रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं कोई मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा। पाठ का नाम है पाठ 2, पृथ्वी और चंद्रमा। रात के समय, ध्यान से सुनिए पाठ को। रात के समय आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों में चंद्रमा प्रमुख है। यह सबसे बड़ा चमकीला दिखाई देता है। हम देखते हैं कि चंद्रमा का आकार बदलता रहता है। पूरा चंद्रमा होने पर इस पर दिखने वाले धब्बे जैसी आकृतियाँ हमेशा एक सी बनी होती है। ऐसा क्यों होता है, समझे। रात के समय आकाश में जितनी भी चीज़ें दिखाई दी, जो भी आकाश पिंड दिखाई देते हैं, उसमें चंद्रमा प्रमुख है। यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। यह बड़ा और चमकीला दिखा। हम देखते हैं चंद्रमा का आकार बदलता रहता है। सभी लोग देखते हैं चंद्रमा छोटा बड़ा होता रहता है। पूरा चंद्रमा होने पर देखिए धब्बे के आकृति ऐसा एक सा बना रहता है। और ऐसा क्यों बना रहता है, बनी इसको आइए इसके बारे में जानें। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जैसा कि बताया है कि ग्रह आपको पहले पाठ में बताया जा चुका है। ग्रह उपग्रह क्या होता है। ग्रह वो पिंड होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं, और उपग्रह वो होते हैं जो किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं, वो उपग्रह कहलाते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। बात समझ में आई। जैसे सूर्य है तो वो अपनी पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। रात में आकाश में सबसे तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। जो चंद्रमा सबसे तेज चमकता है, इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, और जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। ये सूर्य से जो चंद्रमा को जो सूर्य से प्रकाश मिलता है, उसी प्रकाश को ये परावर्तित करता है, और पृथ्वी पर इसका प्रकाश पहुंचने में 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। जो होती है ना, कहते हैं हम चांदनी रात है, तो इस प्रकाश को हम लोग चांदनी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर पर है। इसको याद रखिएगा आप लोग। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर है, 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4 है। ये पृथ्वी का 1/4 है। पृथ्वी से अधिक निकट होने के कारण रात में आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। रात में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई का कारण क्या है कि पृथ्वी से ये अत्यधिक निकट है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। जो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी की तुलना में वो 6वां भाग है। अब आप सोचते हैं कि गुरुत्वाकर्षण आपके लिए नया शब्द आया है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ग्रेविटी फोर्स। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ग्रेविटी फोर्स है। ये क्या है ग्रेविटी फोर्स? ये है बच्चों, जैसे हम कोई चीज़ ऊपर उछालते हैं तो फेंकते हैं, लेकिन गेंद हमेशा नीचे गिरती है। सेब है या कोई भी चीज़, या ऊपर कोई भी चीज़ जो ऊपर फेंकते हैं तो ऐसा क्यों होता है? जो पृथ्वी है, पृथ्वी में ऐसी आकर्षण शक्ति है कि वो कोई भी ऊपर जाने वाली चीज़ को नीचे खींचती है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब इसको समझते हैं। आप पृथ्वी पर जहाँ खड़े हैं वहाँ एक छलांग लगाइए। जितनी ऊंची छलांग आप एक बार में लगाएंगे, उसका 6 गुना ऊंची छलांग हम चंद्रमा में एक बार लगा सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर आप पृथ्वी पर हैं, इसका 6 गुना है, हमने का 6वां भाग है। इसका मतलब ये समझिए कि हम पृथ्वी पर खड़े होकर एक छलांग लगाते हैं, और जितनी ऊंची छलांग हमने एक बार में लगाई है, मतलब अगर हम एक बार में पृथ्वी पर एक छलांग में 1 मीटर की छलांग लगाते हैं, तो उतनी ही मेहनत में हम चंद्रमा पर 6 गुना छलांग, मतलब 6 मीटर की छलांग लगा सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे चंद्रमा की गतियाँ। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है।
जो चंद्रमा होता है वो अपने अक्ष पे घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। यहाँ बच्चों एक चीज़ इससे संबंधित एक प्रश्न और हम आपसे पूछ रहे हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी अपने सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 365 दिन 6 घंटे का। उसी तरह ये लेता है 27 दिन और इतना। परंतु इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्ष में आगे बढ़ जाती है। इस अवधि में 27 दिन पृथ्वी रुकी तो नहीं रहती, रुकी तो है नहीं, पृथ्वी भी सूर्य के आगे चक्कर लगा रही है। तो वो तो पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपने कक्षा में आगे बढ़ जाती है। इसलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने फिर उसी स्थान के ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। ऐसे तो वो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्र पूरा कर लेती है, लेकिन इन 27 दिनों 7 घंटे 43 मिनट में पृथ्वी भी अपने अक्ष पे कुछ परिक्रमा करके आगे बढ़ जाती है। जो जहाँ से उसने परिक्रमा शुरू की रहती है चंद्रमा, वहाँ पृथ्वी के उस भाग तक उसको पहुँचने में 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर यानी परिभ्रमण पूरा करती है। इसी कारण हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। इसी कारण जो है हमें चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब हम जानेंगे चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं। आपको प्रतिदिन चंद्रमा के आकार अलग अलग आकार के रूप में दिखाई देते हैं। यह एक हंसिया जैसी आकृति से शुरू होकर हर रात बड़ा होते होते थाली जैसा गोल हो जाता है। इसके बाद यह घटना शुरू करता है और घटते घटते बिल्कुल छिप जाता है। इसके बाद यह फिर बढ़ना शुरू करता है और यह क्रम चलता रहता है। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा, जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उस रात को अमावस्या कहते हैं। एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा की जो इन आकृतियों में जो बदलाव आते हैं इसको हम क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। फिर सुनिए, हम प्रतिदिन चंद्रमा को अलग अलग आकार के रूप में देखते हैं। अगर आपने अभी तक चंद्रमा को ध्यान से नहीं देखा है तो अब कोशिश करिएगा, रात में रोज़ चंद्रमा को देखिए तो अलग अलग रूप में। यह हंसिया जैसी आकृति से शुरू होती है। जब चंद्रमा अमावस्या के बाद पहले दिन दिखता है तो हंसिया जैसी आकृति से दिखता है और धीरे धीरे बड़ा होते थाली जैसा गोल हो जाता है। पूर्णिमा की रात थाली जैसा गोल। इसके बाद ये घटना शुरू करता है और घटते में बिल्कुल छिप जाए। इसके बाद फिर बढ़ना शुरू करता है और यह क्रम चलता रहता है। जिस रात चंद्रमा, फिर से बताइए, जिस रात चंद्रमा थाली से दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उस रात को अमावस्या कहते हैं। महीने में पूर्णिमा और अमावस्या एक बार होती है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन होने वाले इस बदलाव को हम चंद्रकलाएँ कहते हैं। चंद्रमा में जो प्रतिदिन बदलाव होती है आकृति के लिए उसको चंद्रकलाएँ कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक जो अमावस्या होती है, अमावस्या को चंद्रमा एकदम नहीं दिखाई पड़ता और उसके बाद वो दिखना शुरू करता। वो पूर्णिमा तक यानी बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा के बाद जो पक्ष शुरू होता है और जब चंद्रमा बढ़ने लगता है तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। और पूर्णिमा से अमावस्या तक यानी चंद्रमा जब घटना शुरू करता है तो पखवाड़े को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। पृथ्वी पर घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में, पृथ्वी का जो एक है, पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। चंद्रमा को ध्यान रखिए, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को हम चंद्रमास कहते हैं। इस अवधि को 29 घंटे 12 दिन 44 मिनट को हम लोग चंद्रमास कहते हैं। जो लोग चंद्रमा की गति से महीनों का निर्धारण जहाँ होता है उसको ये कहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में मैंने अभी तक आपको ये बताया कि चंद्रमा सबसे ज़्यादा चमकीला क्यों दिखाई देता है, चंद्रमा कहाँ से, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश से उसको प्रकाश प्राप्ति होती है। उसके प्रकाश को परावर्तित करके वो पृथ्वी भेजता है जिसमें उसको 1.25 सेकंड लगता है प्रकाश पहुँचने में। पृथ्वी का व्यास से उसकी चंद्रमा पृथ्वी से लगभग
की दूरी 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंद्रमा में पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल का छठा भाग है। तो छठा भाग क्या होता है? चंद्रमा अपनी अक्ष पर कितने दिन में घूमती है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट पर। लेकिन उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट लगता है, जिसको हम चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमा की कलाओं के बारे में बताया कि चंद्रमा कैसे अमावस्या से पूर्णिमा तक जाती है। पूर्णिमा तो उसके बढ़ते क्रम को हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं, और अमावस्या से पूर्णिमा से फिर अमावस्या तक आने के वाले पक्ष को हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं। ये 15-15 दिन का होता है। और चंद्रमास जो चंद्र महीना होता है वो 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट का होता है। तो ये आज के लिए इतना ही। कल आपको इसका हम आगे से शुरू करेंगे।